मैं फेल हो गया तो क्या हुआ? क्या होगा अगर मेरा बिजनेस फेल हो जाए? अगर मुझे मनचाही नौकरी मिली तो क्या होगा? मुझे यकीन है कि जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं या अपने गोल की ओर ट्रैवल शुरू करते हैं तो ये आइडियाज आपके दिमाग में आ सकते हैं। मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि ज्यादातर टाइम बीत चुका है। आप फेल होते हैं, लेकिन अगर आप दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखेंगे तो पाएंगे कि ये लोग एक दो बार बेशक असफल जरूर हुए हैं, लेकिन लास्ट में सबसे बड़ी सक्सेस हासिल भी की है। और उनकी सफलता का प्राइमरी रीजन ये है कि उन्होंने अपनी असफलता को कैसे संभाला। आज मैं नील आपसे इस बारे में बात करूंगा कि कैसे अपने फेलियर या असफलता को अच्छी तरह से हैंडल करने से आपको सफलता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। लेकिन शुरू करने से पहले द वेल्दी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत से लोग फेलियर का जवाब देने का सही तरीका नहीं जानते। आपके लिए असफलता सड़क के अंत की तरह लग सकती है। आपने अपने गोल तक पहुंचने या अपने सपने को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत की है कि अब वो सारी कोशिशें बेकार जाती दिख रही हैं। अब वहीं वापस आ गए हैं जहां हमने शुरुआत की थी, या आप वो नहीं हैं जहां आपको होना चाहिए था। लेकिन सच्चाई ये है कि असफलता आपकी यात्रा का अंत नहीं है, कभी नहीं। अगर आप असफलताओं या फेलियर से निपटना सीख लें तो सक्सेस हमेशा अचीव की जा सकती है। फेलियर से निपटने का मतलब उनसे बचना या उन्हें अनदेखा करना नहीं है, बल्कि उनसे सीखना और ये समझना है कि फ्यूचर में उन्हीं गलतियों को दोबारा होने से कैसे रोका जाए। यही सफलता की चाबी है। बिजनेसमैन जॉर्ज स्टेनब्रेनर पर विचार करें, जो 1973 से 2010 तक मेजर लीग बेसबॉल के न्यूयॉर्क यांकीज के फेमस मालिक थे। मिस्टर स्टेनब्रेनर मूल रूप से 1960 में क्लीवलैंड पाइपर्स नाम के एक छोटे बास्केटबॉल क्लब के मालिक थे, लेकिन 1962 तक पूरा क्लब बैंकरप्ट हो गया था। स्टेनब्रेनर के नेतृत्व में वो फेल हो गया। मिस्टर स्टेनब्रेनर ने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। इस बार उन्होंने जो गलतियां की थी उन्हें न दोहराने के लिए उन्होंने यांकीज पर अधिकार कर लिया और फिर से उनकी टीम ने 1980 और 1990 के दशक में कई फेलियर्स और हार के साथ संघर्ष किया। सार्वजनिक चिंता और मिस्टर स्टेनब्रेनर की संदिग्ध चालों की निंदा के बावजूद उन्होंने टीम को एक अविश्वसनीय बदलाव के लिए गाइड किया, जिसमें 1996 और 2003 के बीच 6 वर्ल्ड सीरीज के प्रदर्शन और मेजर लीग बेसबॉल की सबसे सफल टीमों में से एक के रूप में एक रिकॉर्ड था। हाँ, आप असफल हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए असफल हो गए हैं। मिस्टर स्टेनब्रेनर की तरह आप अपनी गलतियों से सीखने, अपनी स्ट्रेटजीज को एडजस्ट करने और फिर से ट्राई करने की अपॉर्चुनिटी है। एक दूसरा एग्जाम्पल बिल गेट्स का है, जो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं और माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं। मिस्टर गेट्स आज के व्यक्ति हैं। उससे पहले वे बिजनेसेस शुरू करने के अपने पहले प्रयास में ही असफल हो गए। ट्रैफिक पैटर्न्स को मीजर करना और उसका एनालिसिस करना था, लेकिन प्रोडक्ट कभी भी अपनी पूरी कैपेसिटी तक नहीं पहुंच पाया और इसीलिए लास्ट में कंपनी को बंद करना पड़ा। हालांकि मिस्टर गेट्स अदर ऑप्शंस की तलाश करने से पीछे नहीं हटे और कुछ साल बाद उन्होंने अपना पहला माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट तैयार किया, जिसने उनके लिए सक्सेस की एक नई राह बनाई। ये मेरे दोस्त विफलताओं का जवाब देने का सही तरीका है। हाँ, ये कभी कभी आसान नहीं हो सकता, लेकिन ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि हर गलती सीखने का एक एक्सपीरियंस है और सही रेस्पॉन्स इसे सुधार और डेवलप करने के लिए एक टूल की तरह यूज करना है। तभी आप असल में सफल होंगे। जब आप पराजित या हारा हुआ महसूस कर रहे हो तो ये याद रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि फेलियर को कभी भी रास्ते के अंत के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे सक्सेस की सीढ़ी के रूप में देखा जाना चाहिए। इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या गोल या सपना है। जान लें कि जीवन में असफलताएं या फेलियर्स और निराशाएं अनअवॉइडेबल हैं। आपको उनसे निराश होना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें ट्राई करते रहने के लिए मोटिवेशन के तौर पर यूज करना चाहिए। उन्हें बढ़ने, रेजिलियंस डेवलप करने और समाधान करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहिए और सॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करें और बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए सीखे गए लेसन्स का यूज करें।